हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी बडी। और आज जो है वो है हमारा लेक्चर नंबर 5। फटाफट से क्विक रिव्यू दे देती हूँ मैं पिछले लेक्चर्स का। सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में जो है ना वो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या कैसे एनिमल क्लासिफिकेशन होता है, क्या रिक्वायरमेंट है एनिमल क्लासिफिकेशन की। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने क्या देखा कि क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। 5 क्राइटेरिया हमने पढ़ा था और उसके साथ ही हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया था सारे फाइलम्स के रिगार्डिंग के कौन कौन से फाइलम्स है, क्या होते हैं कॉर्डेट्स, क्या होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से फाइलम आते हैं, वो सब हमने देखा था। थर्ड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था विथ नॉन कॉर्डेटा और वहाँ पे हमने पढ़ा था फाइलम पोरिफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस और एनालिडा। हमने हर एक चीज़ डिटेल में कवर की थी, एग्जाम्पल्स देखे थे, हर एक पॉइंट देखे थे, इमेजेस भी देखे थे। फिर जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने जो बचे हुए नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम थे वो है आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, एकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा, वो सब कवर किया था, राइट। तो यहाँ से हमारा जो नॉन कॉर्डेटा है, जो मेजर चंक है पूरे चैप्टर का, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। अभी जो है आज हम जो है ना कोऑर्डिनेटर स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या कैसे कोऑर्डिनेटर में क्या क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना है आगे कोऑर्डिनेटर में, वो एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि पूरा एनिमल किंगडम जो है वो नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में डिवाइड है। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में बताया था, थोड़ा सा इंसाइट दिया था कि जो फाइलम कॉर्डेटा है ना, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। ये हमने पढ़ा था, ये नाम हमने देखा था कि यूरोकॉर्डेटा होता है, सेफेलोकॉर्डेटा होता है, वर्टिब्रेटा एंड क्रेनिएटा होता है। ये 3 डिविजन्स होते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। अब यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, अब ये कॉर्डेटा को बिलोंग करता है, मतलब इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। कॉर्डेटा है मतलब इनके पास क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, राइट। तो इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब नोटोकॉर्ड के पोजीशन के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। अगर नोटोकॉर्ड टेल रीजन में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब ही टेल होता है, तो अगर नोटोकॉर्ड टेल रीजन में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। सिमिलरली अगर नोटोकॉर्ड हेड टू टेल मतलब थ्रू आउट अगर ये बॉडी है तो हेड से लेके टेल तक थ्रू आउट द बॉडी लेंथ अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे सेफेलोकॉर्डेट। तो सेफेलोकॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी। तो यूरोकॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड टेल रीजन में, सेफेलोकॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड इज फ्रॉम हेड टू टेल, एंड वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो किस में ट्रांसफ़र हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए हम उसको वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा बोलते हैं। तो वर्टिब्रेटा एंड क्रेनिएटा के केस में जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। जब ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है ना, उसी स्टेज में हमें नोटोकॉर्ड मिलेगा। उसके बाद वो जो नोटोकॉर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वर्टिब्रेटा में परम हमने पढ़ा था पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ये फर्दर डिवीजन होता है फाइलम वर्टिब्रेटा का, कि पाइसेस मतलब हमारे जो फिशेस हो गए, फिर एम्फीबियंस हो गए, फिर रेप्टाइल्स, एव्स एंड देन मैमल्स। इन सबको अभी हम डिटेल में एक बाय एक रीड करेंगे एंड स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स क्या है, हम ये आगे पढ़ेंगे, बट एक बार देख लेते हैं। हर्डमेनिया, ओइकोप्ल्यूरा, डोलियोलम, सल्पा एंड एसिडिया, ये एक्स्ट्रा है बट ये जो है वो बुक में दिया हुआ है। एंड सिमिलरली सेफेलोकॉर्डेट का एक एग्जाम्पल भी दिया है बुक में, विच इज़ एम्फियोक्सिस, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को, कॉर्डेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फीचर्स है, जब भी हम कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे थे तभी हमने कुछ फीचर्स देखा था कि सबसे पहले कॉर्डेट्स मतलब क्या, कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। दूसरा हमने ये भी देखा था कि हार्ट प्रेजेंट होगा और वो वेंट्रल साइड पे होगा। नॉन कॉर्डेट्स के केस में जो हार्ट होता है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड,
एंड यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड एंड सिमिलरली नॉन कॉर्डेट्स में स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। तो बात करते हैं कॉर्डेट्स के बारे में। जो सबसे पहला फीचर हमें पढ़ना है फाइलम कॉर्डेटा में, वो क्या है कि सबसे पहले इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए तो हमने इनको कॉर्डेट बोला है। सो दीज एनिमल्स हैव अ सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी, जिसके वजह से हमने इनको कॉर्डेटा बोला, कॉर्डेट में रखा क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सारे कॉर्डेट्स जो है दे आर इंक्लूडेड इन द सेम फाइलम, ठीक है। सारे जितने भी कॉर्डेट्स हैं, मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उन सबको हमने सेम फाइलम में रखा है, विच इज़ फाइलम कॉर्डेटा। यहाँ पे हमने ऐसे डिविजन्स फाइलम के नहीं किए जैसे नॉन कॉर्डेटा में होता है, अलग अलग फाइलम होते हैं। यहाँ पे सारे कॉर्डेट सेम फाइलम में होते हैं, विच इज़ फाइलम कॉर्डेटा। फिर हमने देखा कि जो फाइलम कॉर्डेटा है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 सब फाइला। तो ये जो है ना, ये हमारा है मेन फाइलम, जो कॉर्डेटा है ये है हमारा मेन फाइलम, एंड इसके अंदर हमारे सारे कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल्स आएंगे। ये जो है ना, ये 3 हमने देखे हैं ना, ये क्या है, सब फाइलम्स है। दीज आर योर सब फाइलम्स, मतलब फाइलम के अंदर का कैटेगरी इज योर सब फाइलम। तो मेन जो फाइलम है वो हमारा कॉर्डेटा ही है, लेकिन यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा, ये जो है ये 3 क्या है, सब फाइलम है। कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा या क्रेनिएटा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि नोटोकॉर्ड जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को बोल रही हूँ कि भाई तो कॉर्डेट है, इसका मतलब उसके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। अब नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ में किसी भी स्टेज पे प्रेजेंट हो सकता है, या तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, या तो लार्वल के स्टेज में, या तो अडल्ट के स्टेज में, या तो थ्रू आउट द लाइफ। तो ऐसे पूरे लाइफ टाइम में कभी भी किसी एक स्टेज पे नोटोकॉर्ड अगर उस ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, तभी ही हम उस ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट का नाम देंगे। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे लाइफ टाइम अगर उस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड है तो ही वो कॉर्डेट होगा, नहीं। हमारे केस में भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हमारे पास नोटोकॉर्ड था, लेकिन अभी हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है, अभी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। मतलब वो जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो गया, राइट, वर्टिब्रल कॉलम में। तो एट प्रेजेंट तो मेरे पास नोटोकॉर्ड नहीं है, हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम नॉन कॉर्डेट्स हो गए, नहीं, हम फिर भी तो कॉर्डेट्स है ना, वी आर मैमल्स, राइट। ऐसे ही हमने बोला कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। पूरे लाइफ टाइम में कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज पे, चाहे वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो या फिर वो लार्वा के स्टेज में हो या तो अडल्ट के स्टेज में हो, अगर उस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड मिला है तो ही हम उसको कॉर्डेट बोलेंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट बोला है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होने चाहिए पूरे लाइफ टाइम में कभी भी। तो तुम बोलोगे मैम मैमल्स के केस में, हाँ, हमारे केस में भी जब भी हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, जब भी हम अपने मदर के वूम में थे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, जब भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, तभी हमारे पास भी गिल्स थे, लेकिन बाद में वो भी मॉडिफाई हो गए, वो भी डिसअपियर हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो अभी भी गिल्स है, जैसे फिशेस हो गए, है ना, इनके पास तो गिल्स प्रेजेंट है, राइट। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारे पास भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में फेरेंजियल गिल स्लिट्स थे, इसलिए हम कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि ये सारे फीचर्स अगर टिक हो गए तभी मैं उस ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट का नाम दूंगी, तब तक हम इसको कॉर्डेट नहीं बोलेंगे। तीसरा हमने बोला कि सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल। तो हमारे केस में स्पाइनल कॉर्ड कैसा है, सिंगल है, मतलब एक ही स्पाइनल कॉर्ड है, 2-3 नहीं है, एक ही है, सिंगल है, एंड ट्यूब के फॉर्म में है, ट्यूब के फॉर्म में है, और डोर्सल साइड मतलब पीछे, बैक साइड प्रेजेंट है। डोर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे। हमें तो ये पता है, किसी में नर्व कॉर्ड बोलते हैं या किसी में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसा है, सिंगल है, ट्यूबुलर है और हॉलो है, मतलब अंदर से खोखला है, खाली है, ट्यूब की तरह है ना, पाइप ट्यूब की तरह है, और डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है बॉडी के।
ठीक है भाई, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। एंड चौथा क्या बोला है कि हार्ट प्रेजेंट किधर होता है, वेंट्रल साइड पे, मतलब फ्रंट साइड पे जो है वो क्या है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है। हाँ ये भी है। और यही जो होता है ना सब उल्टा होता है नॉन कॉर्डेट्स के केस में। नॉन कॉर्डेट्स के केस में नोटोकॉर्ड नहीं होता, नॉन कॉर्डेट्स के केस में सारे के पास फेरेंजियल गिल्सलेट्स नहीं होते, नॉन कॉर्डेट्स के केस में इनके पास जो नर्व कॉर्ड होता है, उनके पास स्पाइनल कॉर्ड इतना डेवलप नहीं होता, जो नर्व कॉर्ड होता है वो डबल होता है और वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे हार्ट अगर उनके पास प्रेजेंट है, मोस्टली मेजॉरिटी के केसेस में नहीं होता, लेकिन अगर इनके पास हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड पे होगा नॉन कॉर्डेट्स के केस में। और सारा का सारा मामला जो है वो उल्टा हो जाता है कॉर्डेट्स में। ठीक है, तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये याद रखना कि हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड पे रहता है, किसके केस में, कॉर्डेट्स के केस में। एंड जो नर्व कॉर्ड है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी बुलाते हैं, ठीक है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी बुलाते हैं, ये किधर रहता है, डॉर्सल साइड पे रहता है। तो हार्ट किधर होता है, वेंट्रल साइड पे, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड किधर होता है, डॉर्सल साइड पे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए फीचर्स कॉर्डेट्स के। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैं कॉर्डेट कब बोलूँगी, जब उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा किसी भी एम्ब्रियोनिक, किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज पे, उसके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, उसके पास नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल साइड पे होगा जो सिंगल एंड ट्यूबुलर होगा, जो हॉलो होगा। एंड वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये सारे फीचर्स हो गए, पास हो गए, तभी ही मैं किसी भी फाइलम, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फाइलम कॉर्डेटा में डालूंगी। ठीक है, समझा। तो हमने जो हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था उसके सारे फीचर्स जो है वो टिक नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने उसको क्या रख दिया, नॉन कॉर्डेटा में रख दिया, और हमने बोल दिया कि हेमिकॉर्डेटा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर है। तो सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसके बेसिस पे मैं किसी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट में नहीं डालूंगी, सारे फीचर्स भी टिक होने चाहिए। ओके, ठीक है। अभी हमने देखा कि फाइलम कॉर्डेटा हमारा मेन फाइलम है जिसमें सारे कॉर्डेट्स प्रेजेंट है। अब जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है वो फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, जो हमने पढ़ा है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। ठीक है, अभी सबसे पहले बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में। अब यूरोकॉर्डेटा में सबसे पहले हमने क्या बोला कि इसका मतलब क्या होता है। यूरोकॉर्डेटा मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। और याद रखना कि यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा दोनों ही पानी में ही मिलेंगे हमें, ये लैंड पे कभी नहीं मिलते, ये कम्प्लीटली पानी में मिलते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स, दोनों यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा में वेरिएशन आता है, पहले पहले पानी में मिलते हैं, फिर धीरे धीरे लैंड पे आते हैं, फिर कम्प्लीटली लैंड पे आ जाते हैं, वो हमें वेरिएशन दिखने मिलता है। लेकिन यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा में हमें सिर्फ और सिर्फ मरीन एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा में हमने क्या बोला कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड किधर प्रेजेंट होता है, टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन। ठीक है, नोटोकॉर्ड किधर होता है, टेल रीजन में होता है, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, यूरोकॉर्डेटा बुलाते हैं। ओके, अब फटाफट इसके फीचर्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने बोला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दीज आर मरीन एनिमल्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा दोनों के केस में जो एनिमल्स है वो पानी में ही रहते हैं, सो दे आर मरीन एनिमल्स। ठीक है, मरीन एनिमल्स है। उसके बाद हमने बोला कि इनकी जो बॉडी है ना, इट इज़ कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में देखा था कि उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना है, काइटिन का बना है ना। वैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी हमने देखा था कि कैल्केरस ऑसिकल्स है, कैल्केरस स्पाइन्स है। वैसे ही यहाँ पे इनकी जो बॉडी है वो एक बैग लाइक ट्यूनिक, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, जिससे इनकी बॉडी जो है वो कनेक्टेड है, स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। तो हमने क्या बोला कि इनका जो बॉडी है इट इज़ कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। इसलिए आप याद रख सकते हो कि यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन ट्यूनिक से कवर्ड है। अगर मैं बताऊं, देखो ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आपको,
ये जो है वो ऑर्गेनिज्म है, एंड इसके बाहर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ट्यूनिक की लेयर है, ठीक है, ये ट्यूनिक की लेयर है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, वही। तो यहाँ पे हमने बोला कि इनकी बॉडी किससे कवर्ड है, स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। तो ये जो इसकी बॉडी है वो स्किन लाइक ही है, जो ट्यूनिक दिख रहा है आपको वो स्किन लाइक है, ठीक है, इसलिए इसको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला कि मरीन एनिमल्स है, पानी में रहते हैं, ये तो दिख ही रहा है। दूसरा हमने बोला कि इनकी बॉडी इज़ कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक, इसके वजह से हमने इसको ट्यूनिकेट्स भी इसको बोलता है। तीसरा पॉइंट हमने बोला कि जो लार्वे है इन एनिमल्स के, दे आर फ्रीली स्विमिंग एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन ऑफ लार्वे। लार्वे के केस में ही इनके पास नोटोकॉर्ड मिलता है, और वो भी किधर होता है, टेल रीजन में होता है। और इसके लार्वे जो है वो क्या है, फ्री स्विमिंग है। लार्वे मतलब क्या, बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो फ्री स्विमिंग है। एंड इनका जो नोटोकॉर्ड है वो किधर प्रेजेंट है, ओनली इन द टेल रीजन, किसके, लार्वे के। हेंस इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा। तो यहाँ पे हम यूरोकॉर्डेटा जो होता है, नोटोकॉर्ड टेल रीजन में होता है, लेकिन किसके, लार्वे के केस में। अडल्ट में आपको नहीं मिलेगा नोटोकॉर्ड, सिर्फ नोटोकॉर्ड किधर मिलेगा, टेल रीजन में, वो भी किसके, लार्वे के फॉर्म में। अडल्ट में आते आते वो डिसअपियर हो जाता है, तो किसी तो डेवलपमेंटल स्टेज पे प्रेजेंट है ना, ठीक है। लार्वे जो है दे मेटामॉर्फोस इनटू अडल्ट्स आफ्टर सेटिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस एक टर्म है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या, जब भी कोई लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो जो मैकेनिज्म होता है, वो जो प्रोसीजर होता है ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लार्वे टू द एक्चुअल अडल्ट फॉर्म, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं, जब लार्वे से अडल्ट बनता है, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे लार्वा जो है वो किस में मेटामॉर्फोस होता है, मतलब किस में कन्वर्ट होता है, अडल्ट में कन्वर्ट होता है आफ्टर सेटिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया कि ये जो एनिमल्स है वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, कि दोनों ही मेल एंड फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, बाइसेक्सुअल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हर्डमेनिया, डोलियोलम, ओइकोप्ल्यूरा। तो ये क्या है, डोलियोलम है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, हर्डमेनिया है, एंड दिस इज ओइकोप्ल्यूरा। So this is Oikopleura, this is Herdmania and this is Doliolum। एक और एग्जाम्पल होता है सल्पा एंड एसिडिया भी होता है, यूरोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल है, आपको वैसे लर्न नहीं करना है, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया आप वही याद रखो, हर्डमेनिया, डोलियोलम एंड ओइकोप्ल्यूरा। बट आप ऐसे ध्यान में भी रख सकते हो कि सल्पा एंड एसिडिया ये भी जो है ना वो एग्जाम्पल्स है किसके, यूरोकॉर्डेटा के। मैंने यहाँ पे आगे लिख दिए कि यूरोकॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड टेल रीजन में प्रेजेंट है, किसके, लार्वे के केस में। यहाँ पे लार्वे मेंशन कर देती हूँ, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, हर्डमेनिया, ओइकोप्ल्यूरा, डोलियोलम, सल्पा एंड एसिडिया। तो इसको आप सैड से याद रख सकते हो, सल्पा, एसिडिया, डोलियोलम और ओइकोप्ल्यूरा एंड हर्डमेनिया, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल्स ही अभी फ़िलहाल के लिए याद रख लो, लर्न कर लो। क्या क्या पढ़े हमने, हर्डमेनिया, डोलियोलम, ओइकोप्ल्यूरा, हर्डमेनिया, डोलियोलम एंड ओइकोप्ल्यूरा, ठीक है। हर्डमेनिया, डोलियोलम, इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्किन है इसकी, उसको हमने क्या बोला है, ट्यूनिक। ट्यूनिक क्या है, स्किन है बाहर की। ये जो है वो बॉडी है, ये जो है वो फुट है। दिस इज एटियल अपर्चर, अपर्चर मतलब होल, पॉइंट, एंड दिस इज ब्रैंकियल अपर्चर, ठीक है, फाइन, ओके। तो ये हमने देख लिया, ये जो स्किन है इसकी ट्यूनिका की लेयर है जो हमें इसमें दिख रही है, एंड ये जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ओइकोप्ल्यूरा, क्योंकि यहाँ पे डोलियोलम एंड हर्डमेनिया का दिया था फोटो, ओइकोप्ल्यूरा का नहीं दिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई ओइकोप्ल्यूरा ऐसे दिखता है, क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम के, सब फाइलम के तरफ, विच इज़ योर फाइलम
सेफेलोकॉर्डेटा। जो फर्स्ट था वो क्या था हमारा, यूरोकॉर्डेटा। अब हम जाते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। अब सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द बॉडी लेंथ प्रेजेंट है, मतलब सर से लेके पैर तक पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, तो यहाँ पे आप दिखेगा भी कि ये जो है ना, ये नोटोकॉर्ड है। तो ये सर से लेके पैर तक पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है सेफेलोकॉर्डेट। सेफेल मतलब सर, तो सर से लेके पैर तक पूरे थ्रू आउट द बॉडी अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको हम सेफेलोकॉर्डेट बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी ये कैसे है, मरीन एनिमल्स है। ये भी कैसे है, ये भी मरीन है, मतलब पानी में ही रहते हैं। सो दीज आर ऑल्सो मरीन एनिमल्स। याद रखना हमारा जो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा है वो दोनों पानी में रहते हैं। वेरिएशंस आपको सिर्फ वर्टिब्रेटा में मिलेंगे। दीज आर स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स। ठीक है, पता है हमें, छोटे छोटे फिश लाइक होते हैं, छोटे छोटे एकदम मरीन एनिमल्स होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी। ये भी हमें पता है कि पूरे बॉडी में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि फेरिंग्स इज़ वेरी लार्ज एंड कंटेन्स गिल स्लिट्स। इनका जो फेरिंग्स है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एंड फेरिंग्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, फेरेंजियल गिल्स दिख रहे होंगे, तो इनका फेरिंग्स बहुत बड़ा है। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है, जो किस में हेल्प करते हैं, पानी में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स याद रखना कि बहुत बड़ा होता है, इट्स वेरी लार्ज। एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, गिल स्लिट्स मिलेंगे। और ये गिल स्लिट्स जो है वो किस में हेल्प करेंगे, दे विल हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है, पानी में रेस्पायर करने में हेल्प करेंगे गिल्स। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल इज एम्फियोक्सिस, जिसका नाम ही लैंसलेट है, जिसका नाम ही ब्रिंकियोस्टोमा है। याद नहीं करना है, बता रही हूँ कि एग्जाम्पल क्या है, एम्फियोक्सिस है। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा था एग्जाम्पल, हमारे यूरोकॉर्डेटा में हमने देखा था डोलियोलम, ओइकोप्ल्यूरा एंड हर्डमेनिया। ये 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने, डोलियोलम, हर्डमेनिया, ओइकोप्ल्यूरा। ठीक है, HOD याद रख सकते हो ऐसे। कुछ तो आपको ट्रिक्स बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, कंफ्यूजिंग भी है। तो HOD ऐसे याद रखो कि हर्डमेनिया, ओइकोप्ल्यूरा, डोलियोलम। ठीक है, और यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस, याद रख सकते हो। तो सेफेलोकॉर्डेट में हमने क्या पढ़ा कि जो नोटोकॉर्ड होता है इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी। मरीन एनिमल्स एकदम छोटे छोटे होते हैं, है ना। और दूसरा हमने पढ़ा कि इनके फेरिंग्स बहुत बड़ा होता है, जिसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, जो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। द प्राइम डिफरेंसेस कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। हमें क्या, पहले नीचे नर्व कॉर्ड है और ऊपर नोटोकॉर्ड है। ठीक है, तो ऊपर नोटोकॉर्ड, फिर नीचे नर्व कॉर्ड है, फिर दीज आर योर सेगमेंटेड मसल्स, फिर दिस पार्ट इज एनस, है ना, बाद में गोनाड्स है, दिस इज़ योर इंटेस्टाइन, ये जो है वो लिवर है यहाँ पे बताया, एंड ये फेरेंजियल गिल्स, मतलब ऐसे गिल्स जो फेरिंग्स में प्रेजेंट है उसको हम फेरेंजियल गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड दोनों ही डॉर्सल, देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे नर्व कॉर्ड लिखा है। सो दिस इज़ योर सेफेलोकॉर्डेटा। क्लियर है, ओके। अब हम आते हैं वर्टिब्रेटा पे या फिर क्रेनिएटा पे। अब इसको हम क्रेनिएटा क्यों बोलते हैं, वर्टिब्रेटा तो हमें रीज़न पता है कि हमारा जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, जिसके वजह से हम इसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। लेकिन क्रेनिएटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्रेनियम होता है। क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन बॉक्स, मतलब ऐसा बॉक्स जिसमें ब्रेन पड़ा हो, अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूँ तो क्रेनियम एक ऐसा लेयर होता है हार्ड सा, जो हमारे अंदर के ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो हमें क्रेनियम मिलता है वर्टिब्रेट्स में, इसलिए इनको क्रेनिएटा भी बोला है। सो वी हैव वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा। वर्टिब्रेटा बिकॉज वी हैव वर्टिब्रल कॉलम जो रिप्लेस होके आया है नोटोकॉर्ड से, एंड हमारे पास क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है जो हमारे इंटरनल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको क्रेनिएटा भी बोलते हैं। ठीक है, सो वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा। सो द
थर्ड सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनिएटा। क्या पॉइंट्स लिखे इसमें कि इन दिस एनिमल्स द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब एक टाइम पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया नोटोकॉर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वही नोटोकॉर्ड आगे जाके उसने अपना नाम बदल दिया, अपना चेहरा बदल दिया, बोला अब मैं नोटोकॉर्ड नहीं हूँ, अब मैं वर्टिब्रल कॉलम हूँ। उसके बाद हमने बोला कि ये एनिमल्स के केस में जो हेड होता है वो वेल डेवलप्ड होता है ना, हमारा ब्रेन जो है वो वेल डेवलप्ड है, इसलिए क्रेनिएटा भी नाम दिया है। तीसरा हमने पढ़ा कि ब्रेन जो है वो क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है। क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन बॉक्स होता है ना, हार्ड सा लेयर होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट पार्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्क है ना, अगर ब्रेन को कुछ भी हो गया हमारा पूरा बॉडी फंक्शन हिलडुल जाएगा, इसलिए उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं किससे? क्रेनियम से। तो जो आपका भी सर, जो आपका टकला है वो क्या है? क्रेनियम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नया लेट्स टेक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ली और अगर आप उसको डिलीवर करते हो, ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे टीवी ले लिया या फिर एसी ले लिया, तो किस में? थर्मोकॉल में आता है ना, थर्मोकॉल में बांध के लाते हैं। वो क्यों? सो दैट ट्रक में जब ट्रांसपोर्टेशन होके आ रहा है तो कोई जर्क लग जाए तो जो हमारा मेन चीज़ है उसको कुछ ना हो, डेलिकेट है वो, है ना, सॉफ्ट है वो, इसलिए हम उसको थर्मोकॉल से पूरा कवर करते हैं, सो दैट अगर इन केस गिर भी गया तो भी जो हमारा मेन चीज़ है उसको कुछ नहीं होगा, है ना। वैसे ही हमारा ब्रेन जो है वो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है हमारे बॉडी का, अगर उसको कुछ भी हुआ मतलब इशू हो जाएगा बॉडी में, इसलिए हमने उसको प्रोटेक्ट किया किससे? क्रेनियम से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एंडोस्केलेटन इज ईदर कार्टिलेजिनस या फिर बोनी। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का, एक्सो बाहर का, एंडो अंदर का, सो एंडोस्केलेटन अंदर का स्केलेटन या तो बोनी हो सकता है, बोन से, या तो फिर कार्टिलेज हो सकता है। तो हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में कार्टिलेज होता है, सो इट कैन बी इधर कार्टिलेजिनस और इट कैन बी बोनी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस। ये हम देखेंगे कि अब जो वर्टिब्रेटा है ना वो दो डिविजन्स में डिवाइडेड है, एक है अग्नाथा और एक है नाथोस्टोमाटा। अग्नाथा क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, सो जॉलेस ऑर्गेनिजम्स दे आर नोन एज अग्नाथा, ठीक है। जिसको हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं ना उनके पास जबड़ी नहीं होती, जॉ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जॉ नहीं हो, नाथा, नाथ बेसिकली जो वर्ड होता है ना वो जॉ के लिए होता है, एंड अगर हमने आगे ए लगा दिया मतलब एब्सेंट, मतलब नाथ जॉ जो है अगर वो एब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे अग्नाथा, एंड अगर जॉ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे नाथोस्टोमाटा, जिसमें हमारा परम आता है। पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स सबके पास जॉ प्रेजेंट है, इसलिए नाथोस्टोमाट्स में आता है, एंड जिसके पास जॉ एब्सेंट है वो किस में आता है? अग्नाथा में आता है, जैसे साइक्लोस्टोम्स। किसके एग्जाम्पल है? अग्नाथा के एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट पढ़ा हमने कि कुछ कॉर्डेट्स जो है वो जॉलेस है, जैसे हमने पढ़ा अग्नाथा, ए आ गया ना मतलब एब्सेंट, एंड कुछ के पास जॉज है जैसे हमने बोला नाथोस्टोमाटा। सो वी हैव अग्नाथा एंड वी हैव नाथोस्टोमाटा। नाथोस्टोमाटा मतलब जिसके पास जॉ प्रेजेंट है, अग्नाथा मतलब जिसके पास जॉ एब्सेंट है। एब्सेंट वाले कौन है? साइक्लोस्टोम्स, और प्रेजेंट वाले परम। ये दोनों ही वर्टिब्रेटा में आते हैं, ये दोनों ही कॉर्डेट्स है, लेकिन इनके पास जॉ नहीं है, इनके पास जॉ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइक्लोस्टोम्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्या होते हैं? जॉलेस एनिमल्स होते हैं, तो इनके पास जॉ नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। सबसे पहले सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। परम है ना, परम है एक तो, और उसके साथ ये आता है साइक्लोस्टोम्स। तो हमारा जो वर्टिब्रेटा है वो टोटल छः क्लासेस में डिवाइडेड है। वी हैव 6 क्लासेस, है ना। सबसे पहले परम, एक साइक्लोस्टोम्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, 6 क्लासेस में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे वही बोला है कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस एज फॉलोज। सबसे पहले वी हैव क्लास साइक्लोस्टोम।
ठीक है, तो साइक्लोस्टोम्स के फीचर्स क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि दीज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ, जॉ इनके पास प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है, अग्नाथा, सो दे आर अग्नाथा, अग्नाथा। तो इनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, इनके पास सक्कर होता है। सक्कर होता है क्यों, क्योंकि सक करने के लिए, जैसे अगर ये पैरासाइट्स होते हैं बेसिकली, साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं ना वो दूसरे फिशेस पे, बॉडी पे जाके ना सक करते हैं उनका न्यूट्रिशन। सो दीज आर पैरासाइट्स बेसिकली, ठीक है। देयर स्किन इज सॉफ्ट विदाउट एनी स्केल, तो इनके पास जॉ भी नहीं है और इनके पास स्केल भी नहीं है, तो ना ही स्केल है ना ही जॉ है, और स्किन कैसी, एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं है, मतलब एक ही हाथ होगा, एक ही पैर होगा, पेयर्ड नहीं होंगे, है ना। देखो यहाँ पे ये फिन है, यहाँ पे इस साइड पे कुछ नहीं है, सो पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होंगे। मतलब इसके पास ना ही जॉ है, मतलब बेचारे को भगवान ने सब दिया ही नहीं है, ना ही इसको जॉ दिया है, ना इसको पेयर्ड अपेंडेजेस दिया है, ना इसको स्केल्स दिया है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि इसका जो एंडोस्केलेटन है वो क्या है, कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेजिनस, ऐसे हमने देखा ना कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में कार्टिलेज के होंगे और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो नहीं होगा एंडोस्केलेटन। अभी तो हमने पढ़ा था कि एंडोस्केलेटन इज ईदर कार्टिलेजिनस और बोनी, तो इसके केस में जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है। ऐसे याद रख लो, सी फॉर साइक्लोस्टोमाटा, सी फॉर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ठीक है। सबसे पहले इसके पास जॉ नहीं है, इसके पास पेड अपेंडेजेस नहीं है, इसके पास स्केल्स नहीं है, और स्किन एकदम एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी है। एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजिनस है। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स है इसलिए इनको सकर दिया है टू सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, इसलिए एक्टोपैरासाइट्स है। एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो बॉडी के ऊपर है कि न्यूट्रिशन सक करते हैं होस्ट से, सो दीज आर एक्टोपैरासाइट्स, देयरफॉर दे हैव सकर विच इज़ प्रेजेंट, सक करने के लिए बाहर से। तो अगर कोई वेल है, लेट्स टेक, तो इसके ऊपर ये ऐसे पड़े रहेंगे और इसके बॉडी से न्यूट्रिशन सक करेंगे, तो इसलिए, ठीक है। सो दीज आर एक्टोपैरासाइट्स, है ना। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजिन, पेट्रोमाइजिन एंड माइक्जीन, पेट्रोमाइजिन एंड माइक्जीन, ये एग्जाम्पल्स है किसके, साइक्लोस्टोम्स के। तो साइक्लोस्टोम्स के पेट्रोमाइजिन एंड माइक्जीन, तो माई ऐसा याद रखना कि माता, माई माइक्जीन, पेट्रोमाइजिन, थोड़ा सा आई नो है बट आपको तो याद ही रखना है, ठीक है। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमीज, दे आर जॉलेस एनिमल्स, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। अब पैरासाइट होगा तो उसके पास सकर प्रेजेंट ही होगा, सकर प्रेजेंट होता है, स्केल्स नहीं दिया, अपेंडेजेस पेड भी नहीं है, एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजिनस है। एग्जाम्पल क्या है, माइक्जीन एंड पेट्रोमाइजिन, ठीक है। तो ये पेट्रोमाइजिन का एग्जाम्पल है, ये माइक्जीन है, ये इसकी बॉडी दी है, ठीक है। दीज आर द गिल्स, है ना, ये जो है वो आँख है, और ये जो है देखो क्या है, कैसा शक्कर है, तो ये सक कर लेता है। अब जैसे वेल पे जाएगा ये, और उसका ऐसे बॉडी एकदम सक कर लेगा, एकदम अटैच हो जाएगा उसके बॉडी से, सो दैट वो सारा न्यूट्रिशन यहाँ से वेल की बॉडी से ले पाए, ठीक है। तो ये था हमारा साइक्लोस्टोमाटा जो जॉ लेस में आता है। अब जॉ वाले पढ़ेंगे, ठीक है। जॉ में सबसे पहले वी हैव परम, है ना, परम में सबसे पहले वी हैव पाइसेस, और इनके पास क्या होता है, जॉ प्रेजेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया इन्होंने कि दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर पोइकिलोथर्म्स, एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। अब सबसे पहले पाइसेस मतलब मछलियाँ, फिशेस, ठीक है। जितने भी फिशेस होंगे ना उसको हमने पाइसेस में रख दिया। फिशेस किधर रहती है, मछली जल की रानी है, जल में ही रहेगी, पानी में ही रहेगी। अब फ्रेश वाटर में भी रह सकती है, मरीन वाटर में भी रह सकती है। जो यहाँ पे मेन पॉइंट बोला, ये तो हमें पता है कि पानी में रहेगी। अब पानी में भी दोनों ऑप्शन है इसके पास, या तो तू खारे पानी में रहे या तो फ्रेश पानी में रहे। नाउ दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर पोइकिलोथर्म्स, ये एक नया टर्म है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। अब तक हमने नहीं पढ़ा ये टर्म। अब क्या मतलब होता है पोइकिलोथर्म्स का या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स,
तो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स है जो एनवायरनमेंट के कंडीशंस को देख के अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर ये कोई ऐसे एनवायरनमेंट में जा रही है जहाँ पे बहुत गर्मी है, लेट्स टेक बाहर के एनवायरनमेंट में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये अपना भी बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू द टेम्परेचर, ठीक है। जैसे अगर बाहर का लेट्स टेक अगर 18 या 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठंडी है, तो ये भी इनका बॉडी भी उतने ही टेम्परेचर पे रेगुलेट हो जाएगा। उनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। अभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, जो जिनके पास एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। हम मैमल्स जो है ना, बर्ड्स एंड मैमल्स, हम लोग हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बाहर कोई भी टेम्परेचर चाहे तुम जम्मू कश्मीर में चले जाओ या तुम राजस्थान में चले जाओ, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तुम अपना टेम्परेचर नहीं बदल सकते। हमारा जो मेन बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है एंड वो उतना ही रहेगा। तुम चेंज ऐसे नहीं कि तुम कश्मीर में गए तो वहाँ पे इतने ठंड के वजह से तुमने अपना बॉडी टेम्परेचर मतलब कम कर डाला, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पाइसेस जो है, एम्फीबियंस जो है, रेप्टाइल्स जो है, ये लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द एनिमल्स विच कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एज पर द एनवायरनमेंट। इनका कोई कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है पोइकिलोथर्म्स का। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि क्या होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो स्पिंडल शेप है टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंस। स्पिंडल शेप क्या होता है, देखो ये आगे से पतली, बीच में मोटी एंड देन वापस पतली हो गई, तो ऐसी स्पिंडल है। ऐसी स्पिंडल मतलब ऐसा शेप कि यहाँ से पतला एंड यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे चौड़ा है। तो स्पिंडल शेप होता है सो दैट ये वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है, अच्छे से ये पानी में स्विम कर सके, इसलिए इनकी बॉडी जो है वो स्पिंडल शेप ऐसी बनाई गई है, ओके। तो यहाँ से पतला और यहाँ से भी एकदम पतला, बीच में चौड़ा, उसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप बॉडी टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंस। तीसरा हमने क्या बोला है कि दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। तो इनके पास पेयर्ड फिन्स भी है एंड अनपेयर्ड फिन्स भी है। जैसे देखो, ये क्या है, पेयर्ड है, ये क्या है, पेयर्ड है, ये क्या है, अनपेयर्ड है। तो इनके पास पेयर्ड फिन्स भी है एंड अनपेयर्ड फिन्स भी है स्विमिंग करने के लिए। टेल फिन इज़ यूजफुल एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। स्टीयरिंग ऑर्गन का मतलब टेल, इनका जो टेल है ना, ये किसके लिए यूज़ होता है, स्टीयरिंग ऑर्गन, स्टीयर करने के लिए। जैसे अगर आप बोट में ट्रैवल किए हो तो वो स्टीयर करने के लिए आपको एक एक लकड़ी टाइप देता है ना, स्टीयर करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी इनकी जो टेल फिन है ना, वो स्टीयर करने में हेल्प करता है, फिश को आगे धकेलने में हेल्प करता है ना। वो पानी को पीछे धकेलता है सो दैट फिश जो है वो आगे मूव कर सके। और जिसे हम बोलते हैं ना, बोट में हम यूज़ करते हैं ना, जिससे हम पानी को पीछे धकेलते हैं सो दैट बोट आगे जाए। वैसे ही यहाँ पे इनका जो टेल फिन है वो स्टीयरिंग ऑर्गन की तरह यूज़ करता है स्विमिंग के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है इस द फॉर्म ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस या फिर बोनी। तो यहाँ पे इनका जो एक्सोस्केलेटन है, अभी हमने देखा कि साइक्लोस्टोम्स के पास स्केल्स नहीं थे, लेकिन ये ज़्यादा डेवलप्ड है साइक्लोस्टोम से, तो इसके पास स्केल्स भी होंगे। वहाँ पे पेयर्ड फिन्स नहीं थे, यहाँ पे पेयर्ड फिन्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर्ड फिन्स भी होंगे, यहाँ पे स्केल्स भी होंगे, और वहाँ पे उसकी एंडोस्केलेटन सिर्फ कार्टिलेजिनस थी। यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस भी हो सकती है एंड बोनी भी हो सकती है, ठीक है। रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। तो ये हमारा 5th पॉइंट है कि जो रेस्पिरेशन है इट अकर्स विद द गिल्स।
एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स है? रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, ये सब किस में आते हैं? हमारे स्पाइसेस में आते हैं। रोहू हो गया, पॉम्फ्रेट हो गया, सी हॉर्स, शार्क, ये सब किस में आते हैं? हमारे स्पाइसेस में आते हैं। और जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ना, इसके ऊपर ऐसे बैठे रहेंगे और इसके बॉडी से न्यूट्रिशन ऐसे सक करेंगे। तो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, एक तो पैरासाइट्स है ना। अब इसके एग्जाम ये देख लेते हैं हम। ये जो है ना वो स्कोलियोडॉन है। तो यहाँ पे स्कोलियोडॉन नहीं लिखा, लेकिन डायग्राम में स्कोलियोडॉन दिया है, तो ऐसे भी आपको वो टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स याद रखना: रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरे और स्कोलियोडॉन विच इज़ योर डॉग फिश। ठीक है, सबसे पहले ये क्या दिया है? ये माउथ है। यहाँ पे आपको क्या दिया है? गिल स्लिट्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये आई है। अब ये फिन लाइंस के प्रकार दिए, पेक्टोरल फिन, दिस इज योर लेटरल लाइन, है ना। ये डॉर्सल फिन पीछे की तरफ है इसलिए डॉर्सल फिन, आगे की तरफ है इसलिए वेंट्रल फिन, दिस इज कॉर्डल फिन, दिस इज पेल्विक फिन। तो ऐसे टाइप्स दिए: पेक्टोरल, पेल्विक, वेंट्रल, डॉर्सल एंड कॉर्डल फिन। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? स्कोलियोडॉन है, डॉग फिश है। इसको भी आप याद रख लेना कि डॉग फिश भी किस में आता है? हमारे स्पाइसेस में आता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट बिगनिंग विथ एम्फीबियंस, जो हमारा दूसरा आता है। सबसे पहले परम में स्पाइसेस हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये इनके पास ऑब्वियसली जॉ प्रेजेंट होगा, है ना, इन सब के पास। अब दूसरा आता है एम्फीबियंस। अब यहाँ पे देखो डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले स्पाइसेस जो थे वो कम्प्लीटली पानी में रहते थे। एम्फीबियंस जो है वो पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। फिर रेप्टाइल्स कम्प्लीटली लैंड पे रहते हैं, एव्स हवा में उड़ते हैं, मैमल्स सब जगह पे रहता है। ठीक है, तो ऐसे देखो डेवलपमेंट हुआ कि सबसे पहले पानी लैंड, फिर फ्लाइट करना भी आ गया उनको। ठीक है, तो एम्फीबियन का वर्ड ही देखो, यहाँ से ना आपको थोड़ा पॉइंट्स लिखने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉग, अब बेसिकली हमने जो नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल पढ़े थे, है ना, जैसे हाइड्रा पढ़ा था हमने, सी ऑर्चिन पढ़ा था, वो सब आपने शायद देखा भी नहीं होगा, है ना। आर्थ्रोपोडा में भी देखा होगा, अर्थवर्म वगैरह सब देखा होगा, बट यहाँ से फ्रॉग को आपने देखा है, चिपकली को आपने देखा है ना, रेप्टाइल, स्नेक को आपने देखा है, क्रोकोडाइल कहीं ना कहीं मूवीज़ में, जोग्राफिक इसमें। तो इसलिए पॉइंट्स लिखना वुड बी बेटर। मैमल तो आप हैं, हम खुद है, तो वहाँ पे पॉइंट्स लिखना थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, ओके। सो बिगनिंग विद एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? ऐसे एनिमल जो डुअल मोड शो करते हैं। एम्फी का मतलब ही क्या होता है कि दे शो डुअल मोड। ठीक है, मतलब ये पानी में भी रह सकता है एंड ये लैंड पे भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली aquatic ड्यूरिंग larval लाइफ एंड परफॉर्म ओनली aquatic respiration, whereas they live in water as well as land during the adult life and can perform aquatic as well as aerial respiration. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो एम्फीबियंस होते हैं ना, जब वो अपने लार्वल स्टेज में रहते हैं, मतलब बेबी वाले स्टेज में रहते हैं, तो वो स्ट्रिक्टली पानी में रहते हैं। लेकिन पानी से बाहर कब निकलने लगते हैं, लैंड पे कब रहने लगते हैं? जब वो अडल्ट बन जाते हैं। तो जो बेबी वाला स्टेज है, जब भी वो लार्वल लाइफ में होता है, लार्वल स्टेज में होता है, सो दे आर स्ट्रिक्टली इनसाइड द वाटर, और ये पानी में है, तो इनके पास गिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे। तो ये गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्रॉग होता है ना, ये 3 टाइप के रेस्पिरेशन शो करता है। मतलब ये गिल से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, ये स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, एंड एक होता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, जो इसका ब्रेंकियल ट्यूब रहता है ना, उससे भी ये रेस्पिरेशन कर सकता है। तो ये 3 चीज़ों से रेस्पिरेशन कर सकता है, गिल से भी कर सकता है, स्किन से भी कर सकता है, एंड ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी कर सकता है। इसलिए जो इसकी स्किन होती है ना, वो मॉइस्ट होती है, स्लिपरी होती है। फ्रॉग की अगर आपने कभी स्किन टच की होगी ना, तो बहुत मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है, क्योंकि वो स्किन से रेस्पायर करता है।
तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि लार्वल स्टेज जो है वो स्ट्रिक्टली पानी में रहेगा, और अगर पानी में है तो रेस्पिरेशन गिल से होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ अडल्ट वाले स्टेज में, तो अडल्ट वाले स्टेज में इनकी मर्ज़ी, ये पानी में भी रह सकते हैं, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर, या फिर ये लैंड पे भी रह सकते हैं। तो पानी एंड लैंड दोनों में रहता है। तो अगर पानी में रहेंगे तो ये गिल्स से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एंड अगर लैंड पे है तो या तो ये स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे, या फ्रॉग के केस में ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग देयर लार्वल लाइफ एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, क्योंकि पानी में रह रहे तो गिल से ही रेस्पिरेशन होगा। लेकिन जब भी वो लैंड पे आने लगते हैं अपने अडल्ट लाइफ के टाइम पे, तो वो एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं एंड एरियल रेस्पिरेशन, मतलब स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन ये लोग कर सकते हैं। तो लार्वल स्टेज में ओनली गिल्स के थ्रू, लेकिन अडल्ट स्टेज में गिल्स के थ्रू भी एंड स्किन के थ्रू भी, क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, लेकिन लार्वल स्टेज पे तो ये सिर्फ पानी में रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, मतलब 4 है, 2 हाथ 2 पैर, 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब डिजिट्स, लिम्स, हाथ पैर, है ना। डिजिट्स जो है ये है इनके डिजिट्स, दे आर विदाउट एनी क्लॉज, नाखून के बिना है इनके डिजिट्स। ठीक है, सो दीज आर देयर, 2 हाथ ऐसे और 2 पैर ऐसे, तो ये इनके अपेंडेजेस है एंड डिजिट्स आर विदाउट एनी क्लॉज। ठीक है, तो इनके पास क्लॉज नहीं होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा पॉइंट, कि एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, इनके कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता। स्किन जो होती है वो यूजुअली मॉइस्ट होती है फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे ही मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्किन क्या होता है, मॉइस्ट होता है, क्योंकि जब मॉइस्ट होगा, स्लिपरी होगा ना, तभी गैसेस का एक्सचेंज होगा, तभी ही रेस्पिरेशन होगा। एकदम ऐसे कड़क ड्राई स्किन होगी तो फिर रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका एक्सोस्केलेटन, क्योंकि एक्सोस्केलेटन तो कड़क होता है ना, काइटिन जैसे हमने पढ़ा था, कड़क एकदम लेयर होता है क्योंकि प्रोटेक्शन करना होता है। बट इनके पास इसलिए कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है क्योंकि ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, सो एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है एंड स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड इट इज़ यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। चौथा पॉइंट क्या है कि एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट होता है बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, इनके पास कान नहीं होता। हमारे पास कैसे ईयर पिन्ना है, उसके अंदर फिर हमारे सब ईयर ड्रम्स सब है, यहाँ पे डायरेक्ट कान के पर्दा दिखता है, मतलब इनके पास कोई ईयर पिन्ना नहीं है कवर करने के लिए कान का पर्दा, डायरेक्ट टिम्पैनम दिखता है, जो कान का अंदर का पर्दा है ना, वही, इनके पास पिन्ना नहीं होता है। ठीक है, सो इसलिए बोला है कि एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो एब्सेंट होता है लेकिन टिम्पैनम प्रेजेंट है। कान के पर्दे है लेकिन एक्सटर्नल जो ईयर पिन्ना है वो एब्सेंट है इनके पास। ठीक है, सो एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट। उसके बाद इनके पास नेक नहीं होता। फ्रॉग को देखा है कभी, नेक है उसके पास, नहीं, नेक नहीं होता। और आईज आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स। क्यों आईलिड्स है, स्विमिंग में हेल्प करता है। जैसे आप स्विमिंग अगर करने जाते हो तो वो नहीं गॉगल्स पहन के जाते हो, है ना, सो दैट आप आँखें खुली रख सको स्विमिंग करते टाइम। वैसे ही इनके पास भी गॉगल्स होते हैं एकदम पैदा होने से ही फॉर स्विमिंग। ओके, सो बेसिकली हमने क्या बोला कि यहाँ पे इनका जो नेक है वो एब्सेंट होता है एंड आइज़ जो है दे आर वेरी प्रोमिनेंट। और ये अगर आइज़ है तो इनके पास ऐसे आईलिड्स भी है जो प्रेजेंट होंगे, जो इनको स्विमिंग में अंदर हेल्प करने। तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो देखो ये आइज़ है, उसके ऊपर आपको ये आईलिड्स दिख रहा है ना। नेक तो यहाँ पे एब्सेंट है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द टिम्पैनम। यहाँ पे भी ये आइज़ है, इसके ऊपर आईलिड्स होंगे। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे ये टोड होता है विच इज़ द बेबी फॉर्म ऑफ फ्रॉग, है ना। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग है, टोड है एंड सैलमेंडर है। सो दिस इज़ द लेग, दिस इज़ द सॉफ्ट स्किन, है ना, दिस इज़ द ट्रंक, फिर ये जो है वो टिम्पैनम है, ये है माउथ, दिस आर द ईयर्स जो बेसिकली नॉस्ट्रल्स होते हैं, है ना, दिस इज़ द फोरआर्म, ये जो है वो रफ स्किन है। तो तुम बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि स्किन मॉइस्ट होना चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। अरे बेटा, ये टोड है ना, बेबी फॉर्म है, ये तो पानी में रहता है, तो पानी में स्किन रफ हो सकती है, और वाटर में गिल्स यूज़ होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, है ना, इसलिए। सो दिस इज़ द टोड एंड दिस इज़ द फ्रॉग।
ओके, क्लियर, फाइन। अभी हम जाएंगे हमारे थर्ड वन के पास, विच इज़ रेप्टाइल्स, है ना। तो रेप्टाइल्स में हमने देखा, देखो पाइसेस पानी में रहता है, एम्फीबियंस पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहता है, और जो रेप्टाइल्स है वो कम्प्लीटली अभी लैंड पे आ गए थे। सो अकॉर्डिंग रेप्टीलिया क्लासेस है ये, ठीक है। फाइलम, सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटम, है ना, फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, एंड ये सब इसके अंदर क्लासेस है। परम जो है ना वो क्लासेस है। तो क्लास रेप्टीलिया में हमने क्या पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल एवोल्यूशन, दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो सच्ची मुच्ची लैंड पे आए थे, मतलब ये कम्प्लीटली लैंड पे रहते थे। सो दे आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, सॉरी एनिमल्स। सो दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो क्रीपिंग करते थे, क्रीप, रेंगना। सांप को देखा है कैसे क्रीप करता है, ऐसे रेंगता है, वैसे ही ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। दीज आर ऑल्सो योर पोइकिलोथर्म्स, है ना। दे क्रीप ऑन लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। ये जो होते हैं ना वो रेंग रेंग के चलते हैं, क्यों, क्योंकि अपने बॉडी को कम्प्लीटली खड़े खड़े, कभी देखे चिपकली को ऐसे खड़े होते हुए, स्नेक को खड़े होते हुए, नहीं, वो खड़े नहीं हो सकते, वो झुक झुक के चलते हैं, वो क्रीप करते हैं, ठीक है, वो रेंगते हैं, बिकॉज देयर बॉडी इट कैन नॉट बी लिफ्टेड अप, खड़े नहीं हो सकते वो एकदम, इसलिए वो क्रीप करके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दे आर द फर्स्ट टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, पोइकिलोथर्म्स, मतलब दे कैन नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद वो क्रीप करते हैं लैंड पे, क्योंकि इनकी बॉडी लिफ्ट नहीं हो सकती। इनका जो स्किन है वो ड्राई है एंड स्केली है, तो यहाँ पे ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ड्राई होता है। इसके बाद यहाँ पे नेक प्रेजेंट होता है बिटवीन द हेड एंड द ट्रंक। दिस इज़ द हेड, दिस इज़ द ट्रंक, बीच में क्या मिलेगा, नेक मिलेगा। तो यहाँ पे नेक प्रेजेंट होता है बिटवीन योर हेड एंड ट्रंक। तो ये ऐसे हेड है एंड दिस इज़ द ट्रंक। तो ट्रंक एंड हेड के बीच में नेक प्रेजेंट होता है। लास्ट जो हमने एम्फीबियंस पढ़ा था उसमें नेक एब्सेंट नहीं था, बट यहाँ पे देखो नेक आ गया, है ना। वहाँ पे स्किन मॉइस्ट थी, यहाँ पे स्किन ड्राई है, यहाँ पे नेक प्रेजेंट होता है। द मेन जो चीज़ है दोनों में सेम है कि यहाँ पे भी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है एंड यहाँ पे भी टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी आपको टिम्पैनम मिलेगा, कान के पर्दे मिलेंगे, एंड एक्सटर्नल ईयर जो होगा ना वो एब्सेंट होगा। यहाँ पे और एक डिफरेंस के डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज, वहाँ पे क्लॉज नहीं थे, बट यहाँ पे आपको जो डिजिट्स होंगे, नाखून होंगे, जो हाथ उंगलियाँ होंगी, उनके साथ क्लॉज भी आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, टॉर्टोइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉर्टोइस को ना बहुत लोग मिस कर देते हैं। टॉर्टोइस जो है ना वो एम्फीबियन नहीं है, वो रेप्टाइल है, ठीक है। तो टॉर्टोइस का याद रखना। लिजर्ड तो पता है, स्नेक तो पता ही है ना। सो दिस इज़ द स्केली स्किन, ये है पूंछ, ये है लेग्स, दीज आर द आइस, ठीक है। अभी चौथा जो है वो है हमारा एव्स। एव्स मतलब बर्ड्स, ये क्या होता है, अपने बर्ड्स होता है ना। बर्ड्स के क्लास को हम एव्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एव्स में क्या होता है, एव्स में हमने देखा कि ये वर्टेब्रेट्स है विच आर कम्प्लीटली अडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ, मतलब स्काई में उड़ते हैं, एरियल लाइफ, उड़ने, हमें पता है ना कि बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ते हैं, वो लैंड पे थोड़ी ना रहते हैं, दे कंटिन्यूसली फ्लाई, ठीक है, तो वो फ्लाई करते हैं। उसके बाद ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो एव्स एंड मैमल्स, ये दो ही क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एक उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, सो दे आर होम्योथर्म्स या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि इनकी जो बॉडी है वो स्पिंडल शेप्ड है टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस। जैसे हमने आगे भी पढ़ा था, है ना, वहाँ पे भी बॉडी क्या थी, स्पिंडल शेप थी। किसमें, पाइसेस में हमने पढ़ा था ना कि वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए उनकी बॉडी स्पिंडल शेप होती है। वैसे यहाँ पे उड़ने के लिए इजीली इनकी बॉडी स्पिंडल शेप होती है, सो दैट दे कैन मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। देखो ना यहाँ पे आपको ये बॉडी ऐसा है, फिर ये बीच में से मोटा एंड देन वापस स्पिंडल शेप हो जाएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा मोटी होगी बॉडी, स्पिंडल शेप नहीं होगी, तो ये उड़ नहीं पाएंगे।
तो टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट, जैसे वहाँ पे भी वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए बॉडी स्पिंडल शेप थी, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए जो बॉडी है वो क्या है, स्पिंडल शेप्ड है। ठीक है, उसके बाद 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो यहाँ पे लिम्स जो है इनके वो किस में मॉडिफाई हो गए, विंग्स में मॉडिफाई हो गया। हाथ नहीं होते इनके पास, विंग्स होते हैं। हाथ नहीं है ना, बर्ड्स को देखें हाथ होते हैं, इनके हाथ क्या बन गए, इनके विंग्स बन गए, जो इनको फ्लाइट में हेल्प करेगा, उड़ने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि डिजिट्स जो है दे आर कवर्ड विथ स्केल्स एंड दे बेयर क्लॉज, तो ये देखो ये डिजिट्स है और इनके पास क्या है, क्लॉज भी प्रेजेंट है एंड इनके बॉडी पे स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्केल्स भी मिलेंगे एंड यहाँ पे क्लॉज भी मिलेंगे। तो डिजिट्स जो है इनके पास क्या होता है, क्लॉज होता है। इसके बाद इनका जो एक्सोस्केलेटन है इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स। एक्सोस्केलेटन के नाम पे क्या है, इनके पास फेदर्स है ना। 4 लिम्स याद रखना कि विंग्स में मॉडिफाई हो गई, ये पॉइंट, हाथ इनके नहीं होते, जो हाथ है वो विंग्स में आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जॉज जो है दे आर मॉडिफाइड, इनके पास जॉ होता है लेकिन ये जॉ क्या बन गया, बीक बन गया। सो दिस बीक इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली योर जॉ। तो जब जॉ मॉडिफाई हो गया बीक में, ठीक है, सो जॉस दे आर मॉडिफाइड इनटू बीक। एग्जाम्पल, बर्ड्स के एग्जाम्पल्स पिकॉक हो गया, पैरेट हो गया, पीजन हो गया, डक हो गया। पेंगुइन याद रखना क्या है, बर्ड है। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड है। ऑस्ट्रिच भी बर्ड है। ठीक है, ये उड़ नहीं सकते, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स है, बट बर्ड्स है। क्यों, क्योंकि इनके पास विंग्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, दे डू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हेड है, दीज आर द आईज, द नेक, द बीक जो जॉ में मॉडिफिकेशन हो गया है, एंड दीज आर द क्लॉज विद डिजिट्स। ये किसका एग्जाम्पल है, पिजन। ठीक है, तो बस पेंगुइन एक याद रखना कि वो एव्स में आता है। ठीक है, अभी हमारा जो लास्ट क्लास है दैट इज़ क्लास मेमेलिया। तो हमने 5 क्लासेस पढ़े +1, परम प्लस साइक्लोस्टोम्स। तो क्लास मेमेलिया की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, अब हमने इनको मेमेलिया क्यों बोला है, व्हाट डज द वर्ड, कैसे हमने इसको मैमेलिया बोला। तो जो मैमेलिया है इट कम्स फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स, है ना। हमारे केस में, मैमल्स के केस में जो न्यूट्रिशन होता है यंग वंस को, वो किससे मिलता है, मदर से मिलता है। मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दोनों ही, मेल एंड फीमेल के केस में। मैमल्स के केस में क्या प्रेजेंट होता है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। बस मेल में वो रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट दोनों में होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इसलिए हमें मैमल्स बुलाया है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म के पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बुलाते हैं, मैमल्स बुलाते हैं, जो दोनों मेल्स एंड फीमेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला कि हमारी बॉडी क्या है, वार्म ब्लडेड है, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है भाई, हमारे पास मैमरी ग्लैंड्स है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, है ना। बॉडी, तुम बोलो मैम हमारे पास टेल थोड़ी ना है, अरे डॉग के पास तो टेल होता है ना, हॉर्स के पास तो टेल होता है, डोंकी के पास तो टेल होता है ना। तो नॉर्मली बोल रहे हैं कि बॉडी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। उसके बाद डिजिट्स जो है दे आर प्रोवाइडेड विथ नेल्स, हम में नेल्स होता है, कुछ कुछ एनिमल्स में क्लॉज होते हैं एंड कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में हूव्स होते हैं। तो बोले मैम हूव्स क्या होता है, दीज आर योर हूव्स। ठीक है, तो ये हॉर्सेस में प्रेजेंट होता है ना, तो हॉर्सेस में हूव्स प्रेजेंट होंगे। तो डिजिट्स में क्या प्रेजेंट हो सकता है, नेल्स प्रेजेंट हो सकता है, क्लॉज प्रेजेंट हो सकता है, या फिर हूव्स प्रेजेंट हो सकता है। 5th पॉइंट क्या है कि एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स और फर। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का कि हम मैमल्स के पास क्या होता है, हेयर होता है या फिर फर होता है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग कंडीशंस के वजह से। तो हमारा एक्सोस्केलेटन क्या है, हेयर्स या फिर फर। और पीछे हमने क्या पढ़ा, बर्ड्स के केस में एक्सोस्केलेटन क्या है, फेदर्स, और हमारे केस में क्या है, हेयर। ये याद नहीं रहेगा तुम्हें, ये लर्न करना पड़ेगा, नहीं ना, इतना तो तुम लिख सकते हो राइट। तो ये तो तुम पॉइंट्स लिख सकते हो एक बार देख के। एग्जाम्पल्स क्या हो गया, एलिफेंट, ह्यूमन, कंगरू, डॉल्फिन याद रखना, डॉल्फिन, बैट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, मैमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ऑल्सो वेल, शार्क
मैमल नहीं है, लेकिन वेल मैमल है, डॉल्फिन मैमल है। क्यों? इनके पास मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा बैटू है, बैट। ठीक है, इसके पास बॉडी है, लेग्स है, पटेजियम है ना। बैट को तुम एव्स में मत डाल देना, उसके पास विंग्स होते हैं मैम, वो एव्स है नहीं, मैमल है बैट। ठीक है, पटेजियम, दिस इज पटेजियम एंड आँख है। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। पूरा फाइलम कॉर्डेटा आज हमने देखा है ना, एक एक पॉइंट हमने देखा, एक एक वर्ड हमने टेक्स्ट बुक का पढ़ा, इमेजेस देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक निकालूंगी, ठीक है, जिसमें हम एनिमल क्लासिफिकेशन जितने भी PYQs आए ना वो हम सब देखेंगे कि अभी हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, अब कैसे कैसे PYQs आ रहे हैं इस चैप्टर से 2026, 2025, 2024, 2023 के हम क्वेश्चंस निकालेंगे एंड साथ में सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछ रहे इस चैप्टर से। ठीक है, और ट्रस्ट में बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर आपने अच्छे से ये लेक्चर्स देखे हैं, रिवाइज किया है ना टेक्स्ट बुक से, तो बहुत ईजी क्वेश्चंस लगेंगे आपको। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या है कि एक पूरा फाइलम कॉर्डेटा जो है वो आपको घर पे जाके रिवाइज करना है, वर्ड टू वर्ड। जो समझ में ना आए वो वापस से वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल में। 5 लेक्चर्स हो गए एनिमल क्लासिफिकेशन के। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा पूरा, है ना। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख दो, डाउट्स आपके भेज दो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।